विलक्षण है। अद्भुत नाम के कारीगर ने प्रेमनगर में अपनी कारीगरी दिखाना आरंभ कर दिया था। सर्वप्रथम उसने परकोटा बनाया ताकि बाहरी शत्रु माया जनित अहंकार का उसमें आक्रमण ना हो। परकोटा में ही उसने वेद शास्त्र आदि को रखा। अब उसे गोपुर का निर्माण करना था। जो मुख्य द्वार है उसमें ऊपर शिखर होते हैं। अद्भुत कारीगरी होती है जो इसने की। उसका द्वार बनाया। वो द्वार और सुंदर था। उस द्वार का नाम था रागानुगा। इस द्वार का नाम याद रहे क्योंकि इसी से प्रवेश है इस नगर में। प्रेम नगर के इस मुख्य द्वार का कुछ चिंतन किया जाए ताकि हम भी कमर कस लें। गोपुर उसे कहते हैं जो मंदिर के बाहर स्थित होता है और बहुत विशाल होता है द्वार। उसके भीतर मंदिर होता है। कैसे प्रवेश मिलेगा उस प्रेम नगर में? दरवाजे से। प्रेम नगर के दरवाजे का नाम रागानुगा। जय हो। ज्ञान कहता है राग छोड़ो। जब तक राग है तब तक बंधन है, और जब तक बंधन है तब तक मुक्ति नहीं है। किंतु ये मार्ग तो प्रेम का है और बिना राग के। राग का सरल भाषा में अर्थ होता है किसी से चिपकना। अपना मन अपने प्रेमी में चिपका हो, उसे छोड़ नहीं पा रहे तो उसे राग कहते हैं। प्रेम में राग आवश्यक है, अति आवश्यक, लेकिन संसार का राग नहीं, प्रियालाल का राग। राग नहीं होगा तो प्रेम कहाँ होगा? कैसे होगा? तुम्हारा राग ही तो प्रेमी से तुम्हें बांधता है। संतों ने भक्ति की दो विधियां बताई हैं, एक वैदी भक्ति और एक रागानुगा भक्ति। वैदी भक्ति विधान से चलने वाली, सिद्धांत पर चलने वाली, नियमों से बांधने वाली, शास्त्र के अनुसार। और दूसरी भक्ति है रागानुगा भक्ति, यानी कोई विधान नहीं। क्या तुम अपने प्रेमी से प्रेम करते हो तो क्या विधान से करते हो? उसको याद करते हो तो क्या समय को देखते हो, या याद आती ही है? रागानुगा में तुम्हारा हृदय ही तुम्हें बार बार अपने प्रीतम की ओर खींचेगा। तब तुम कहाँ विधान में पड़ोगे। तुलसी ऐसी प्रीत कर जैसे चंद चकोर, चोंच झुकी गर्दन लगी चितवन वाही ओर। सारी रात प्रीतम की याद में तड़फ उठे तो क्या करें? नहीं, रात तो सोने के लिए है, भजन तो सुबह करना चाहिए, शास्त्र कहते हैं। पर प्रीतम से हमारा राग हो गया है। अब उसकी याद हम करते नहीं हैं, याद आती है, हम क्या करें? अब सुनो उस चकोरी का राग। उसका राग चंद्रमा से लग गया है। अब बेचारी क्या करे? चंद्रमा कहाँ है? आकाश में। आकाश में देखकर वो बेचारी परेशान है, पर किसी ने उसे कह दिया, अरे तुम्हारा प्रेमी चंद्रमा तो भगवान शंकर के मस्तक में है। बस उसी दिन से उसने सब कुछ छोड़ दिया और अंगार चबाने लगी। अंगार खाती है चकोरी। अरे पागल है क्या? अंगार क्यों खाती है? सुनिए उस पगली चकोरी ने क्या कहा। प्रिया सौ मिलो बभूति बनी ससी शिखर के गात, यह बिचारी अंगार को चाही चकोरी चबात। मेरे प्रिय शशि चंद्रमा भगवान शशि शेखर के मस्तक में हैं, और मैंने देख लिया वो अपने भाल में भस्म लगा कर रखते हैं। मैं अंगार इसलिए खाती हूँ कि अंगार खाकर मैं भस्म हो जाऊँ, भस्म बन जाऊँ, फिर भगवान शशि शेखर मुझे अपने भाल में लगा लें तो मैं अपने प्रेमी चंद्रमा से मिल सकती हूँ। ये राग है। इस प्रेम नगर में प्रवेश करने के लिए इस राग की आवश्यकता है। ऐसा राग नहीं है प्रिया प्रियतम से तो आपको इस दिव्य प्रेम नगर में प्रवेश ही नहीं मिलेगा। इसलिए तो बड़ा सोच समझ कर इस गोपुर के दरवाजे का नाम रागानुगा रखा है। थोड़ा मोर को भी देख लो, उसका राग घनश्याम के प्रति अनुपम है। ऐसा राग है तो इस राग के आगे बड़ा बड़ा विराग भी तुच्छ है। क्या रागी है ये मोर! ऐसे ही इसकी पांख घनश्याम अपने सिर में धारण नहीं करते जी। मोर सदा प्यू प्यू करत नाचत लखी घनश्याम, यासो ताकी पाक हूँ सिरधारी घनश्याम।
जय हो इस मोर की। इतना भजन तो कौन बैरागी भी नहीं करता होगा जितना ये रागी मोर करता है। दिन रात पीहू पीहू कहकर पुकारता रहता है। कितना भजन है इसका देखो। और भजन ही नहीं है, ध्यान भी उसी की ओर है। श्याम घन को देखकर उसी में त्राटक लगा जाता है। और इतना ही कहाँ, नाचता भी है। किंतु इस परम रागी को अपने प्रियतम मेघ श्याम से पुरस्कार क्या मिलता है? वज्रपात। किंतु ये क्या छोड़ देता है अपने प्रेमी को? ना, ये और नाचता है। इसका प्रेमी इस पर बिजली गिराता है, पर ये मयूर अपनी धुन नहीं छोड़ता। अब ऐसे ही तो घनश्याम ने इसे अपने सिर में धारण नहीं किया है। ये परम रागी है। एक चमत्कार सुनिए राग का। मोर शिखा नामक एक बूटी होती है। उसमें जड़ नहीं होती, पर वर्षा के आते ही वो पनप उठती है। ये चमत्कार क्या है? ये प्रगाढ़ राग का चमत्कार है। एक जड़ बूटी का ये हाल है तो फिर चैतन्य मयूर की क्या बात होगी। प्रेम नगर के गोपुर का जो दरवाज़ा है उसका नाम है रागानुगा, यानी राग के पीछे चलने वाला ही इसमें से भीतर नगर में जा सकता है। जिसमें राग ही नहीं है अपने प्रियालाल का, उसका यहाँ कोई काम नहीं है। आप जाओ, ज्ञान मार्ग खोज लो, बैरागी बन जाओ, नाक कान दबाओ, जोग सिद्ध करो, क्योंकि इस मार्ग में तो सिर्फ राग वाले ही आ सकते हैं। इस प्रेम नगर में लाल ही लाल है। लाल के पीछे सब पड़े हैं और लाल ही हो गए हैं। इसलिए लाल को ही अनुराग कहो या प्रेम कहो, ये लाल ही इसका रंग है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल ही यही है प्रेम का सिद्धांत। प्रेम सर्प के समान टेढ़ा चलता है। इसलिए प्रेम मार्ग में चलने वालों को ये याद रखना चाहिए कि प्रेम के अपने स्वतंत्र सिद्धांत हैं। सबने 3 गुणों के विषय में सुना है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। अध्यात्म में तमोगुण और रजोगुण को निषेध कहकर सत्वगुण को साधक की आवश्यकता बताई है। तमोगुण आलस्य प्रधान है, इसलिए ये आपको मूढ़ बना देती है। रजोगुण क्रोध उत्पन्न कर आपके विवेक को हर लेता है। सत्वगुण शांत है, ये आपको शांति देता है। इसलिए अध्यात्म में इसकी आवश्यकता है। किंतु ये नगरी तो है प्रेम की, और प्रेम गुणातीत है। प्रेम नाम था शांति, वो चली गई है इस प्रेम नगर को छोड़कर। अब क्या कहेंगे आप? इस प्रेम नगर में प्रवेश करना है तो अब नगर में परेखा यानी गहरी खाई है, उसे पार करना होगा। नगर जब बनाए जाते थे तो पहले ऊंचा परकोटा, फिर गोपुर, अब आगे बढ़कर आपको खाई मिलेगी। ये सब नगर की सुरक्षा के लिए है, ताकि कोई भी शत्रु आक्रमण ना करे, इस प्रेम नगर में प्रवेश ना करे। प्रेम के विषय में कहा गया है, जतन जतन सो राखियो, ज्यों पावो सुख सार। ये प्रेम नगर कोई सामान्य नहीं है कि बाजारू बना दो, कोई भी आ रहा है देख कर जा रहा है। नहीं, ये प्रेम नगर तुम्हारा हृदय ही तो है। फिर वहाँ सबका प्रवेश कैसे होने दे रहे हो? मत दो, पहले पूरी सुरक्षा रखो, पूरी सुरक्षा दो। बाहरी कोई तत्व, विजातीय तत्व इस प्रेम नगर में घुस ना सके। वेद शास्त्र की ऊंची दीवारें खींच दो, परकोटा उसी का बनाओ, फिर गोपुर बनाओ जिनका राग है किसी में भी। ये बड़ी अद्भुत बात है यहाँ, क्योंकि गोपुर के द्वार का नाम ही रागानुगा है। जिनके मन में राग है उनका ही प्रवेश हो। मैं भगवान की भक्ति करना चाहता हूँ, एक सेठ ने आकर पूछा। आचार्य जी ने तुरंत प्रतिप्रश्न कर दिया, तुम्हारा राग कहाँ है? वो सेठ जी समझे नहीं, फिर बोले, मैं भगवान की भक्ति में डूबना चाहता हूँ, कृपा कीजिए आचार्य। आचार्य ने शांत भाव से फिर पूछा, तुम्हारी आसक्ति कहाँ है? पुत्र में,
पत्नी में, धन में, घर में कहाँ है तुम्हारी आसक्ति? नहीं, कहीं नहीं है मेरी आसक्ति, किसी में नहीं है। सेठ जी ने तन कर कहा। आचार्य जी ने, मार्ग में तुम्हारा प्रवेश संभव नहीं है। क्यों? सेठ जी ने पूछा तो उत्तर मिला, भक्ति में मानव मन में स्थित लौकिक राग को ही अनुराग में परिवर्तित किया जाता है। जैसे तुम्हारा राग पुत्र में होता तो उसे हम बालकृष्ण लाल में लगा देते, पर तुम्हारा तो राग ही नहीं है, किसी में भी नहीं है। तुम ज्ञान के अधिकारी हो सकते हो किंतु प्रेम के नहीं। ये बात बड़े पते की है कि भक्ति मार्ग में राग को ही इधर से उधर लगाया जाता है, इसलिए द्वार का नाम है रागानुगा। अब इस द्वार के भीतर प्रवेश करो तो खाई है जिसे कहते हैं परिखा। ये सुरक्षा के लिए होती है, बड़ी गहरी खाई है। अब प्रेम नगर में प्रवेश करना है तो इस खाई के विषय में भी जानना होगा, क्योंकि इसे पार करके ही आगे नगर में प्रवेश मिलेगा। तो जानते हैं इस गहरी खाई के बारे में। उस परकोटा के भीतर प्रवेश करने पर एक गहरी खाई का घेरा है। उस खाई परिखा का नाम है विमल सत्व। वो खाई गंभीर यानी गहरी है, चौड़ी भी है। उसके नीचे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं सफेद दृढ़ पाषाण यानी पत्थर। विमल सात्विकता की इस खाई को पार करने पर ही प्रेम नगर में प्रवेश मिलता है। सत्व गुण भी बाधक है इस प्रेम में, तो इसको भी पार करना पड़ेगा। खाई में पत्थर हैं जो सफेद रंग के हैं। इससे यही अभिप्राय है कि सत्वगुण का रंग है सफेद यानी शांत। रजोगुण से तमोगुण को जीतो, फिर सत्वगुण से रजोगुण को जीतना है। यहीं तक है अध्यात्म की गति। किंतु प्रेम नगर तो सबसे ऊंचाई पर स्थित है ना, वहां तक पहुंचने के लिए सत्वगुण का भी त्याग करना पड़ता है, क्योंकि प्रेम इन तीनों गुणों से परे है, निर्गुण है यानी समस्त गुणों से परे। प्रीतम की याद में रोना किस गुण में आता है? प्रीतम के लिए तड़फन किस गुण में आता है? सत्व, रज या तम? रात रात भर सोए नहीं, हा प्राणनाथ, बस यही पुकार चल रही है। ये मनस्थिति किस गुण में आती है? तमोगुण तो है ही नहीं प्रेमी में। तम को इसने कब का पार कर लिया। क्या आलस्य से भरा होता है प्रेमी? ना, उसमें जितनी फुर्ती होती है और में कहाँ। उफनती नदी पार कर जाए, तूफान से लड़ जाए, भिड़ जाए, पहाड़ों से टकरा जाए, वो कहाँ तमोगुण में फंसा है। रजोगुण भी नहीं है प्रेमी में। रजोगुण कर्म में प्रवृत्त कराता है, किंतु वहाँ कर्म में लगे आपने देखा है प्रेमी को कभी? वो तो कहता है मेरे हृदय में बैठा प्यारा मुझसे कराता है सो मैं करता हूँ। जोई जोई प्यारे करे सोई मोही भावे, भावे मोही जोई सोई सोई करे प्यारे। मैं कहाँ करता हूँ, मेरा प्यारा ही करता है। हाँ, कभी कभी मैं कर्म में प्रवृत्त लगता हूँ तो मेरे माध्यम से प्यारा ही वो कर रहा है। अब रजोगुण भी नहीं है प्रेमी में। अब बात आई सत्वगुण की। हाँ, इसको पार करना है, ये आवश्यक है इस प्रेम नगर में प्रवेश करने के लिए। शांत हैं हम, हमारी वृत्ति शांत हो गई है। अब यही तो बाधक है, शांत नहीं होना है। प्रेम पाने के लिए प्रीतम की याद में दौड़ना है, रोना है, तड़फना है, आहें भरना है। यहाँ शांत नहीं रहना। और जब हम उसकी याद में बिलखते हुए आह करें तो वो वाह करे, उसे हमारी आह अच्छी लगे। तो अब यही हमारा भजन है, रोते रहना। उसे ये हमारी आह अच्छी लगे तो यही हमारा ध्यान है, साधना है। दर्दे दिल कितना पसंद आया उसे, मैंने जब की आह उसने वाह की। बस इस आह के सामने शांतता क्या है। मूर्ति की तरह बैठे रहो चुपचाप। उस शांत स्थिति से मेरे महबूब को कोई मतलब है नहीं है। उसे मतलब है हमारी आह से। उसे मज़ा आता है जब हम उसकी याद में रोते हैं।
तो ठीक है, फिर तुमको जो पसंद है हम वही करेंगे। हमारे लिए तो प्रीतम ही मुख्य है। तू जिससे राजी हो मेरे राजा, हम वही करेंगे। अब देखो, ये सत्व रज तम ये मन की वृत्ति है ना, किंतु प्रेमी के पास तो मन है ही नहीं। मैं जाता हूँ दिल को तेरे पास छोड़े, मेरी याद तुझको दिलाता रहेगा। छोड़ दिया उस सलोने साजन के पास अपना मन, फिर कहाँ तम रज और सत्व की बात कर रहे हो। मन शांत है तो अभी बहुत दूर हो तुम प्रेम से। अशांत मन ही प्रेम का अधिकारी है। इस प्रेम मार्ग में जिसने भी प्रेम नगर का वास पाया है, याद रहे बेचैनी से ही पाया है। ब्रज गोपियों को देखो कैसे प्रेम नगर में रह रही हैं। क्या वो शांत हैं? अरे कहाँ, वो सात्विक हैं। उनका मन विमल सत्व है। क्या बात कर रहे हो? ये सब कहकर इस महाभाव स्वरूपा गोपियों का अपमान तो ना करो। सात्विक भाव की ऊंचाई पर बैठे बड़े बड़े ज्ञानी योगी इनके पद रज की कामना करते हैं। तुम कहाँ सात्विकता में उलझे हो? देखनी है इन गुणातीत गोपियों की स्थिति। देखो, एक सखी रोती हुई दूसरी सखी से पूछती है, सखी क्या कहा? तनिक फिर तो कह। फिर मृदु गिरा सुनूं तेरी, सहसा बधिर हो गई हूँ मैं। मिटा मनोज्वाला मेरी, पावेगा दग्ध हृदय क्या फिर वह रतन महा अभिराम। हा हा पैरों पड़ती हूँ मैं, सच कह फिर आवेंगे श्याम। आप बताइए, आपको लगता है ये आपके तीनों गुणों में से एक भी है? नहीं, ये त्रिगुणातीत स्थिति है। उन प्रेम की ऊंचाइयों पर स्थित महाप्रेम स्वरूप श्री भरत जी की ओर देखिए। तुलसी बाबा को लिखना पड़ा, होत न भूतल भाऊ भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। ये किस गुण में आता है? चारों ओर प्रेम ही प्रेम फैला दिया इस दीवाने ने। ये दीवाना चला अयोध्या के राजपाट को अपने साथ ही लेकर चित्रकूट की ओर, कि मेरे स्वामी श्री राम को लेकर वापस अवध आऊंगा। नयन में अश्रु, नंगे पांव। इनकी स्थिति देखकर कांटे फूल बन रहे थे, किंतु प्रेमियों के जीवन में कष्ट तो आएंगे ही, आए ही हैं। निषाद राज को सूचना मिली कि भरत सेना लेकर आ रहा है। निषाद राज ने कहा, वह कैकई सुत अब मेरे स्वामी श्री राम को मारना चाहता है, तो चलो हम श्री राम के लिए लड़ेंगे। भले ही मर जाएं, किंतु राम के लिए मरेंगे। सेना तैयार हो गई भीलों की, पर किसी ने छींक दिया। एक वृद्ध सचिव भील ने कहा, क्या पता भरत ऐसा ना हो, अपने भाई से मिलने जा रहा हो, उसके हृदय के भाव हों। निषाद राज रुक गए। उन्होंने कहा, फिर कैसे परीक्षा ली जाए? उस वृद्ध भील ने कहा, आप 3 प्रकार के भोज्य सामग्री उनके सामने रखवाइए, फिर देखिए। पहले में रखिए मांस मदिरा जो तामसिक है, दूसरे में रखिए तेल मिर्च आदि का तीक्ष्ण भोज्य सामग्री, और तीसरे में रखिए कंद मूल फल फूल। अगर मांस आदि वो स्वीकार करते हैं और तेल आदि का भोज्य स्वीकार किया, तो लड़ने के लिए ही वो जा रहे हैं, किंतु फल फूल अगर स्वीकार करें तो समझना वो सात्विक हैं, शांत हैं, उनसे मिल लेना। निषाद राज ने वही किया, स्वयं नहीं गए। दूर खड़े होकर उन्होंने वो सामग्री पहुंचाई। दूर खड़े देख रहे हैं निषाद राज। तभी भरत ने कहा, ये क्या है? निषाद राज ने आपके लिए भेजा है। किसने? निषाद राज ने। ओह, वो तो मेरे श्री राम के भक्त हैं। ये सुनते ही उन्होंने मांस आदि की तो बात ही नहीं है, फल फूल को भी हाथ नहीं लगाया। इसका मतलब क्या है? अपने वृद्ध सचिव से पूछा निषाद राज ने, तो उन वृद्ध के नेत्रों से अश्रु गिरने लगे। कहा, ये तो त्रिगुणातीत है, इन्होंने सत्व गुण को भी पार कर लिया है। इनकी स्थिति का आकलन करना कठिन है। ये परम प्रेम की उच्च शिखर पर विराजमान हैं। ये सुनते ही निषाद राज दौड़ पड़े।
भरत जी ने देखा, ओह श्री राम सखा निषाद। भरत उधर से दौड़े और दोनों मिल गए। ये है प्रेमियों की त्रिगुणातीत अवस्था। इस प्रेम नगर के प्रवेश में गोपुर के बाद एक खाई है जिसे पार करना आवश्यक है। इसको पार करके ही प्रेम नगर में प्रवेश मिलेगा। लेकिन ये खाई है विशुद्ध सात्विकता की। इसको पार करो, सत्व को भाव से छलांग लगाकर पार करो। इस खाई का नाम ही है विमल सत्व। ये सबसे बड़ा बाधक है। तमोगुण वालों को तो लगता है हम कहीं गलत हैं, रजोगुण वालों को भी लगता है इस आचरण से क्रोध बढ़ रहा है, इसको छोड़ो। पर ये सात्विक गुण, इसको पार करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि इसमें शांति है। अब शांत स्थिति को त्याग कर प्रेम की बेचैनी की ओर बढ़ना है। अद्भुत। आज के लिए इतना ही, शेष चर्चा आगे।